प्यारे साथियों नमस्कार। आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सभी के मन में ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन बैंक से कितने परसेंट क्वेश्चन एग्जाम में लड़ते हैं या मॉडल पेपर से कितने प्रतिशत क्वेश्चन एग्जाम में लड़ते हैं, यानी कि कितना क्वेश्चन हम यदि केवल क्वेश्चन बैंक का मॉडल पेपर का प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में आ जाएगा, या फिर मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक से प्रश्न पूछा भी जाता है या नहीं पूछा जाता है। तो आज का ये वीडियो सिर्फ इसी बात पे है और आपको इस समय क्या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए उस पर विशेषकर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो कि आपको टॉपर बनने से और आपको बेहतर रिजल्ट लाने से आपको मार्ग भटका रहा है साथियों। और आपके अब एग्जाम के टाइमिंग बहुत करीब आ चुका है और इस समय आपको थोड़ा सा परेशानी लग रही है। सबसे ज़्यादा आप सभी को जो मुझे लग रहा है कि आपको दिक्कत है वो मैथ्स और संस्कृत जैसे सब्जेक्ट में है, और जो अदर सब्जेक्ट की मैं बात करता हूं, यदि वो बच्चे जो है ना किसी और क्लास के होंगे तो मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट में थोड़ी ज़्यादा समस्या हो रही होगी और 10वीं की क्लास के बच्चों को ज़्यादा दिक्कत जो है ना मैथ्स, इंग्लिश और संस्कृत जैसे सब्जेक्टों में कुछ ज़्यादा ही होती है, और सोशल साइंस में। फिलहाल मैं बात करता हूं कि आपके जो क्वेश्चन बैंक है वो क्वेश्चन बैंक को पढ़ना ज़रूरी है या नहीं, यानी कि कितने परसेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ते हैं। मैं एक जगह वीडियो देख रहा था, उसमें पता चला मुझे कि वो आपको बता रहे हैं कि आपके क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन नहीं लड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लड़ता है, और मैं बता दूं कि कितने परसेंट लड़ता है। तो आपके लगभग लगभग 50 से 60% जो है ना क्वेश्चन आपके अब पिछले 10 सालों से पेपर लिया जा रहा है। तो अब अगर 10 सालों का पेपर अगर आप उठा करके देखेंगे तो अब आपके एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चन लड़ रहा है। अब उस टाइप का लड़ने का मतलब है कि हु बहू क्वेश्चन तो बहुत आपके कम ही मिलता है, लेकिन उसी से रिलेटेड मिलता है। जैसे मैं बात करता हूं मैथ्स की, तो एक बार पूछ दिया गया कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा जो है ना वो आपका अपरिमेय संख्या है, और उस समय ऑप्शन जो है कुछ और है, लेकिन किसी दूसरे वर्ष यदि पूछा गया है तो उस ऑप्शन को बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। या कभी ये पूछ दिया गया कि √3 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं ये बताइए, तो कभी पूछ देगा कि √7 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के बात यह है कि आपकी जो क्वेश्चन बैंक है उसे पढ़ना बहुत जरूरी है, और मार्केट में जो क्वेश्चन बैंक मिलते हैं आप किसी भी पब्लिकेशन के ले सकते हैं, या फिर मैंने जो आपके लिए क्वेश्चन बैंक खुद से लिखा हुआ है, यानी कि विद्याकुल परिवार का खुद से मॉडल पेपर और आपकी क्वेश्चन बैंक मार्केट में आ चुकी है, तो आप उसे भी ले सकते हैं। बात रही बात कि ये सर मॉडल पेपर से जो क्वेश्चन है क्या उससे लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, तो बिल्कुल 100% आप श्योर रहिए कि मॉडल पेपर से भी क्वेश्चन लड़ते हैं। लेकिन केवल मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक के भरोसे बैठा नहीं जा सकता है, आपको अपने नोट्स और आपके शिक्षक जो बता रहे हैं उस पर भी आपको फोकस करना है। लेकिन 100% आपको मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक की सॉल्यूशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना उसी के इर्द गिर्द घूमता है, और ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना आपके क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर में मैथ जैसे सब्जेक्ट में कुछ ज्यादा पूछा जाता है, और जो ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं यानी कि व्याकरण से जो क्वेश्चन आती है वो भी आपके क्वेश्चन बैंक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन टच किए जाते हैं। जो ऑब्जेक्टिव का पोर्शन होता है और आपका जो सब्जेक्टिव जो अदर सब्जेक्ट की बात करते हैं मैथ को छोड़ करके, तो उसमें क्या होता है ना कि आपको उसमें भी क्वेश्चन बहुत सारे जो है ना वो आपके एग्जैक्ट देखने को मिलते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है ना उसके इर्द गिर्द देखने को मिलते हैं। और यदि यकीनन मानियो कि भाई 10 सालों से लगभग पेपर हो रहा है और 2 पाली में पेपर होता है 10वीं क्लास की, तो समझो कि अगर 10 साल से पेपर हो रहा है यानी कि 20 बार पेपर हो चुका है, और यदि कंपार्टमेंटल का एग्जाम मिला देते हैं या फिर आपका सेंटअप का एग्जाम मिला लेते हैं तो बहुत सारे पेपर हो जाती है, यानी कि बहुत सारा क्वेश्चन हो जाता है। और आपके बोर्ड एग्जाम में समझ आओ कि अगर एक बार में 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 5 साल का ही वो लोगों तो 500 क्वेश्चन होता है, और जो 500 क्वेश्चन होता है वो काफी इंपोर्टेंट होता है। तो समझो कि उसी से ना इधर उधर करके पूछा जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन को अब अलग से थोड़ी ना, क्योंकि बुक वही है, किताब वही है, सब कुछ वही है, ज्यादातर बस थोड़ी उसमें मिर्च मसाला लगा करके और आपको क्वेश्चन को तैयार कर दिया जाता है, और ज्यादातर क्वेश्चन को देखा जाता है कि हु बहू क्वेश्चन को उठा करके आपसे पूछ दिया जाता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह होती है कि जब आप क्वेश्चन को करें तो लिखने की प्रक्रिया जो है ना आपका बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको कई बार कहते हैं कि देखो टॉपर कुछ अलग नहीं अलग तरीके से लिखते हैं, और बार बार मैं ये कहता हूं कि भाई कॉपी को दुल्हन की तरह सजाना होगा। दुल्हन की तरह सजाने का मतलब हो गया कि भाई जिस तरीके से लड़कियां रोज सजती हो, या आप भी दूल्हे जब बनते हैं ना, यानी कि जब बनेंगे तो आप तो रोज सजते हो ना, लेकिन जिस दिन दूल्हे बनोगे ना उस दिन आपके सजने संवरने का तरीका अलग होगा। तो भाई रोज तो पढ़ते हो है ना, रोज आपको हम पढ़ाते रहते हैं, लेकिन जब आपकी पेपर होगी ना तो उस समय क्या लिखने का ढंग, उसमें इसका आंसर करने का ढंग, यही आपको बेहतर बनाएगा, यही आपको भीड़ से अलग बनाएगा, यानी कि टॉपर बनाएगा। और रही बात यह कि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, सवाल है, भाई तो मंटू सर खड़े हैं, पूरा विद्याकुल परिवार आपके लिए खड़ा हुआ है, और आपके लिए जो मैं कर रहा हूं वो आपको पता भी है, और पिछले कई वर्षों से जो हम टॉपर देते आ रहे हैं, इस बार आपकी बारी है।
लेकिन आपके मन में जो ये डर पैदा हो चुकी है कि भाई अब मैं क्या करूं, सबसे पहली बात शॉर्टकट में मैं आपको समझा रहा हूं। आपको अब ना अपना सिलेबस पे चेक के चक्कर में पड़ना है कि मुझे सिलेबस मेरी कंप्लीट हो जानी चाहिए, ना आपको अपना नोट्स बनाना है, इस समय कुछ नहीं करना, ना कुछ नया पढ़ने की जरूरत है। जो कुछ आपने पढ़ लिया है सिर्फ उसे रिवीजन करना है, मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक का बस प्रैक्टिस करना है, अपने हैंडराइटिंग को सुधारना और पेपर देने चला जाना। यकीनन मानियो कि जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो ऐसा लगेगा कि मैं कहीं तो घूमने आया हूं, मेरा ये सबसे बड़ा त्यौहार है और मैं इसका एंजॉय कर रहा हूं। आपका कुछ इस प्रकार से पेपर होगा, पेपर बहुत अच्छा आएगा, आप विश्वास रखिए, डरने की बात नहीं है। बहुत लोग आएंगे आपको मार्ग भटकाने के लिए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, जो होगा सो अच्छा होगा। हमने भी कसम खा ही ली है और हमने भी जब ये तय कर लिया कि भाई जाना है तो जाना है, इसमें डरने की क्या बात है। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हरदम रहेंगे और आपके टॉपर वेरिफिकेशन का जब कॉल आएगा तब मैं भी आपके साथ जाऊंगा। आप परेशान मत होइए, हम हर जगह आपके साथ उपस्थित हैं। डर मत जाना मेरे दोस्त, क्योंकि आप हमारी हिम्मत हो और जब आप ही कहोगे सर नहीं होगा तो मेरी हिम्मत टूट जाएगी और फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यदि जब तुम कहोगे कि मंटू सर मैं अब तो कर डालूंगा क्योंकि आप हमारे साथ हो, तो आप हमारे अर्जुन हो और मैं तुम्हारा कृष्ण की तरह एक सारथी बन करके खड़ा हूं, तो मैं आपके साथ ही रहूंगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं, क्योंकि वीडियो यदि लंबी ना हो जाए और आपके पास समय बहुत कम है तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत है, परेशानी है और क्या आपने कितने वर्षों का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। यकीन मानो मैं आपके मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक की शुरुआत एक बार फिर से बहुत ही धमाकेदार तरीके से करने जा रहा हूं और बहुत जल्द आपके बहुत बड़ी सरप्राइज लेकर के आ रहा हूं। आप जुड़ना मत भूलिएगा 1 जनवरी के दिन, क्योंकि आपके लिए बिहार का सबसे बड़ा बैच लॉन्च होगा आपके अपने इसी YouTube चैनल पे। हम आपके साथ हैं, परेशान मत होना मेरे दोस्त। मिलता हूं अगले वाली सेशन में, अगले वाली क्लास और अगले वाली वीडियो में।